जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा जिस पर हमें गर्व है, लेकिन कुछ लोगों की हिंदी जो है कमज़ोर हो चुकी है। जैसे अगर हम नवासी बोलते हैं तो वो सामने से पूछते हैं कि नवासी क्या, तो फिर हमें बताना पड़ता है 8 9। इसी तरीके से अगर हम कोई और शब्द बोलते हैं तो उसे भी हमें फिर हिंदी में बताना पड़ता है। आपको पता है जैपनीज़ हैं, जापानी जो हैं वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके चलते हैं, लेकिन कभी भी वो दूसरी भाषा को नहीं सीखते। बहुत कम होते हैं, 1% से लेके 10% के बीच में ही होते हैं जो दूसरी भाषा को सीखते हैं, इंग्लिश को। हमारे देश में हिंदी को छोड़ के आजकल प्राथमिकता इंग्लिश को दी जा रही है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें मात्र उन्हें 2 मिनट मिले थे। 2 मिनट का समय था और सब्जेक्ट था उनका शून्य, विषय उनका शून्य था, पर उन्होंने स्टार्टिंग हिंदी से करी। उन्होंने बोला, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इतने में ही पूरे हॉल में, पूरे जो सेमिनार था उसमें गड़गड़ाहट गूंज उठी तालियों की। और तो और स्वामी विवेकानंद जी ने स्पेंसर की एजुकेशन नाम की बुक थी, उसे उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया था। तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, भगत सिंह जी, स्वामी विवेकानंद जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत ही पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इंग्लिश को प्राथमिकता नहीं दी, ना ही उन्हें अपनाया। सीखा सभी ने इंग्लिश के बारे में, लेकिन किसी ने भी इंग्लिश को नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हिंदी से इंग्लिश हल्की सी भी ऊपर हुई तो हम धीरे धीरे मानसिक रूप से इंग्लिश के गुलाम होते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने हिंदी को ही प्राथमिकता। आज के समय में हम हाय और हेलो करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में पूरे विश्व में नमस्ते का ही डंका गूंज रहा है। पूरा विश्व नमस्ते कर रहा है, लेकिन इंडिया में अभी भी कुछ लोग हाय और हेलो कर रहे हैं। नमस्ते जो है हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और तो और कई सारे जो शब्द हैं वो हमारे हिंदी भाषा से ही इंग्लिश में गए हैं। जैसे ज्यामिति, ज्योमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इसी तरह से बहुत से शब्द हैं जो हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किए गए हैं। और तो और जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, भगत सिंह जी बीए पास थे, बीए कर रखा था उन्होंने उस टाइम पे, तो आप समझ सकते हैं उन्हें अच्छी खासी इंग्लिश की नॉलेज थी, लेकिन वो फिर भी हिंदी ही बोलते थे। महात्मा गांधी जी LLB करके आए थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को ही प्राथमिकता दी। इसीलिए आज के टाइम पे हमें हिंदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश के लिए मना नहीं है, लेकिन अपने आसपास जो है इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी को प्राथमिकता दिए, ताकि हम अपनी संस्कृति में वापस जा सकें। और तो और आजकल ना इंग्लिश को ट्रेंड बना रखा है लोगों ने। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है और आप रिच फैमिली से बिलोंग मान जाते हो। ऐसा बंदे की मेंटालिटी, जो सोच है आज के टाइम पे हो गई है अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो। लेकिन अगर आप हिंदी बोलते हो तो वहीं पर आपको दूसरी नज़रों से देखा जाता है कि शायद ये पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर अगर आप अपनी मातृभाषा ही बोलते हो, जिसकी जो भी मातृभाषा है, वो अगर अपनी मातृभाषा ही बोलता है तो एक तरीके से देखा जाता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा नहीं, चाहे वो कितना भी ऊंचे लेवल का उसने पढ़ाई लिखाई करी हो। लेकिन यही हो रहा है। अब आजकल के जो कार्यालय के काम हो रहे हैं ना, वो भी इंग्लिश वाले फॉर्म में हो रहे हैं, जिससे कि जो आम जनता है जिसे इंग्लिश नहीं आती है, जो एज्ड बंदे हो गए हैं, उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। और तो और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हिंदी पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा है। CBSE बोर्ड आ गया इंग्लिश में, हमारा नॉर्मल जो होम बोर्ड है वही हिंदी में है। और बस इतना कहना चाहूँगा मैं आपसे कि संस्कृति अपनी मत भूलिए, अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा मत भूलिए। ये संस्कृति से जुड़े रहिए, अपनी राष्ट्रभाषा से जुड़े रहिए। लास्ट में एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की जय। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।